गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने लास्ट इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन कार्टेशियन फॉर्म, और आज हम क्या करने वाले हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। बार बार यही समझा रहा हूँ कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हमें यूज करना है, तो हमारे लिए जो जनरल इक्वेशन होगी इसके ऊपर हमें वर्क करेंगे। वो हमारे पास क्या है? वो इक्वेशन हमने पहले याद किया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अदर दैन दिस अगर कोई इक्वेशन होगी तो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे। ये हमारा सर्कल है, आपको पता है सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो उसमें बोला एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड की वैसे ही है बिल्कुल जैसे हमने लास्ट किया था कार्टेशियन फॉर्म कि ये ए और बी दो कॉर्ड है और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आप पहले भी समझाया था कि 2 पॉइंट फॉर्म से तो आप इक्वेशन निकाल ही सकते हो, लेकिन ये फॉर्म आपको याद रखनी है, बहुत जगह आपको हेल्प करेगी। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो आपको पता है कि ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर कॉस थीटा 1 एंड आर साइन थीटा 1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉस थीटा 2 एंड आर साइन थीटा 2। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ए और बी के पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसीलिए जब पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको सर्कल की पढ़ाई गई थी तो आपको ये बोला गया था कि ये बड़े काम की चीज़ है कि किसी सर्कल के ऊपर आपको अगर कोई पॉइंट लेना है तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट लो, आपकी कैलकुलेशन जो है और बाकी चीज़ें जो है बहुत आसान रहेंगी और बहुत आसानी से आप ये निकाल पाओगे। तो अगर हमारे पास ये दो पॉइंट हैं जो इस सर्कल पे लाई करते हैं, इस सर्कल पे लाई कर रहे हो तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाएंगे, और ये पैरामीट्रिक पॉइंट इसी सर्कल पे लाई करेंगे तो हमारी ये टेंशन खत्म होगी। ये कोई प्लेन पे गिवन दो पॉइंट नहीं है, ये इसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाले दो पॉइंट है। चलिए मैं इक्वेशन निकालता हूँ। तो मैंने लिखा y माइनस आर साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आर कॉस थीटा 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा 2 माइनस आर साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा 2 एंड आर साइन थीटा 2, आर कॉस थीटा 1, सॉरी आर कॉस थीटा 1। वही 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म हमने यूज किया, आर कॉस थीटा। देखिए यहाँ से इसको तो ऐसे ही रहने दिया अभी, वाई आर साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर कॉस थीटा 1। यहाँ पे हम r कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, याद होगा आपको, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी। नीचे cos c माइनस cos t, तो ये क्या होता था, माइनस 2 साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सॉरी साइन इंटू साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया,
ये टू कैंसिल आउट होकर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या आ गया, माइनस साइन थीटा टू प्लस थीटा वन अपॉन टू इंटू वाई, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू प्लस थीटा वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू cos theta 2 plus theta 1 divided by 2 into x minus r cos theta 1 into cos theta 2 plus theta 1 divided by 2। ये पार्ट है हमारा। तो सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा भी कि cos theta 2 plus theta 1 upon 2 into x plus sin theta 2 plus theta 1 upon 2 into y माइनस आर कॉमन ले लेंगे, कॉस ये भी इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस थीटा वन अपॉन टू प्लस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू प्लस थीटा वन अपॉन टू। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज एक्स कॉस, ऐसे लिख लेते हैं, थीटा टू प्लस थीटा वन अपॉन टू प्लस बाई साइन थीटा टू प्लस थीटा वन अपॉन टू, और यहाँ से आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आर, ये देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जब हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपको उस तरफ लेके जाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो टू थीटा वन ये माइनस थीटा टू हो जाएगा, माइनस थीटा वन, तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू। तो ये कॉट की इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो बोलो सर अगर दूसरी वाली इक्वेशन आएगी तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर इक्वेशन आ जाए आपके पास कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई की जगह वो सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, आप इसको x माइनस ए लिए, तो अब देखिए इक्वेशन पीछे जो इक्वेशन लिखी है इसमें क्या करना है रिप्लेस, आपको x की जगह x माइनस ए हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस ए, और फिर से वही आएगा। देखिए क्या क्या था, पहले cos का रिलेशन था, फिर sin का रिलेशन था, तो आपने लिखा cos थीटा टू प्लस थीटा वन डिवाइडेड बाई टू एंड प्लस y माइनस बी हो जाएगा y की जगह, यहाँ पे क्या लिखोगे आप sin थीटा टू प्लस थीटा वन डिवाइडेड बाई टू, और राइट हैंड साइड में हमारे पास r था, ये देखिए ये पार्ट तो सेम रहेगा, r इज इक्वल टू cos थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ रही है आपको तो आप कॉर्ड की इक्वेशन निकालना आपके लिए आसान हो गया, आप कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्या, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, वो क्या है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन द कॉर्ड। तो सबसे पहले तो हमने निकाला था इंटरसेप्ट एक्सिस पे, इस पर ही हमें किसी कॉर्ड पे, तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट
cut by a circle on the chord, तो chord के ऊपर क्या होगा। अब बोलो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा लेंगे तो दूसरे वाली इक्वेशन होगी। तो हमारे लिए इक्वेशन क्या है हर बारी, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और जो लाइन की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक सर्कल है, उसको एक कॉर्ड जो है इसे कट करके जा रही है, ये कॉर्ड ने कट किया, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है, इसको हम इंटरसेप्ट बोलेंगे। आप बोलो ये बहुत सिंपल है सर, ये रहा सेंटर, सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये ओ बी जो है वो इसका रेडियस है, ये आपको पता है, दैट इज इक्वल टू आर। इस केस में क्या आप बोलो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ओ एक निकाल सकते हैं, तो ओ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए 0 माइनस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये वही, इसको फाइनली हम ऐसे लिख लेते हैं सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर मॉड साइन के साथ। नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो गया, मॉड की वजह से कर दिया, लेकिन अभी भी हमें सी का साइन पता नहीं, इसलिए मॉड लगे रहने देंगे। तो एम बी की बात की जाए तो एम बी क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये आ गया फाइनली आर स्क्वायर, और मॉड का अंडर रूट करेंगे तो ये सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ए बी की वैल्यू क्या आ गई, तो ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ एम बी, 2 टाइम्स ऑफ एम बी, तो ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। आप आगे चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो या एज इट इज इसको छोड़ दो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट तो आपने किया किसके लिए, इस वाली लाइन के लिए, बाकी होगा तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा देंगे। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी क्या आपको पता है, ओ एम जो है ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये क्या है रेडियस, रेडियस आपको सर्कल का पता होगा, उसका प्राइस कर दो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है कि इफ द लाइन x minus y plus 1 is equal to 0 is a chord of the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 is equal to 0. Then find the length of this chord. अब वो लोग बहुत सिंपल है, हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमारे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये सर्कल है, आपने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड है तो वैसे कट करके कहीं से जा रही है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, देखिए सर्कल का सेंटर आपने बताया कि सर्कल का सेंटर जो है जी और एफ की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी। 2g जो है वो हमारा -2 के इक्वल है, जी की वैल्यू -1 होगी, तो सेंटर इसका हो गया 1 एंड -2। तो ये रहा सेंटर हमारा, हमने सेंटर ले लिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 एंड -2, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। सारी कहानी वही है फिर से, ये ओ है,
ये m है, ये AB की लेंथ निकालनी है, तो हमने लिखा कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MB एंड MB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर। तो देखिए आर यहाँ सी क्या है, -4 है, आर की वैल्यू क्या होगी, जी स्क्वायर मतलब 1 प्लस एफ स्क्वायर 4 प्लस सी दैट मीन्स 3। यहाँ क्या होगा 3 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस ओ एम की वैल्यू क्या होगी, तो ओ एम देखिए क्या है 1 2 से इस लाइन का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस है मॉड साइन में लिखेंगे, तो ये ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया आपके पास √2, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 2√2, यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर। फाइनली 9 - 8 1 आ गया, तो उस कॉर्ड की लेंथ जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। ये पार्ट हो गया आपका। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हमें निकालना है, तो डिफरेंट कंडीशंस में निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पहला पार्ट है गिवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी गिवन। टेंजेंट का स्लोप गिवन, सर्कल हमने फिर से वही लिया, सर्कल हमारा कौन सा होगा, वो हमारा फिक्स है कि यूनिवर्सल हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हमने एक सर्टेन लेंथ का यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ये टेंजेंट हमारा ड्रॉ हुआ, ये है इस टेंजेंट का स्लोप हमारे पास गिवन है। The slope of the tangent is m. सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप बोलो कि सर बहुत आसान है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और ये इसको टच करे, इसके लिए कंडीशन आपने निकाली थी कि अगर ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो हमें c के लिए कंडीशन चाहिए, और c के लिए आपने कंडीशन निकाला था कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इसके रेडियस के इक्वल होगा। रेडियस हमारे पास r है, तो आप लिखते थे क्या कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है c अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालें, मॉड साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस r आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा ये हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, दैट इज y स्लोप गिवन ही है mx, और c को आपने रिप्लेस कर दिया r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब सेम स्लोप के दो टेंजेंट आपके ड्रॉ हो सकते हैं, एक इधर ड्रॉ हो जाएगा एक इधर ड्रॉ हो जाएगा, तो ऐसे दो टेंजेंट होते हैं। ये आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, m आ गया, r आपको इक्वेशन से मिल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आप निकाल सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही ले लेते हो कि एक सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक टेंजेंट है इसके ऊपर जिसका स्लोप जो है वो 3 है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, आप सीधा लिखोगे y इज इक्वल टू mx आगे प्लस माइनस r दैट मीन्स 2 अंडर रूट m स्क्वायर 3 3 9 1 प्लस 3 स्क्वायर
तो फाइनली आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10। हाँ बोलो, ये तो इस वाली इक्वेशन के लिए हुआ। अगर इक्वेशन चेंज हो तो क्या हो जाएगा? जैसे आपके पास इक्वेशन हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 3 हो, तो क्या करेंगे? अब बोलो कोई दिक्कत नहीं कि y की जगह कैपिटल Y आ जाएगा, x की जगह कैपिटल X आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट लग जाना है हमारा, m इज इक्वल टू 3। y की जगह हमने कैपिटल Y कर दिया, mx था तो 3 टाइम्स ऑफ x कर दिया, प्लस माइनस r हमारा 5 हो गया, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर हो गया, दैट मींस रूट 10 हो गया। अब y की जगह वो पुट कर दो, y की जगह y माइनस 3 और x की जगह x माइनस 2, आपकी इक्वेशन आ गई। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ऐसे आपके लिए काम करेगी। तो ये तब है हमारे पास जब हमारे को स्लोप ऑफ द टेंजेंट के वैल्यू। हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। या आप ऐसे कह दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट when point of tendency be given। जब पॉइंट ऑफ टेंडेंसी गिवन, फिर से वही सर्कल ले रहे हो, एक सर्कल लिया हमने, बोला इस पे टेंजेंट है, उसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। अब बोलो बहुत सिंपल हो गया, अगर ये आपका x1 y1 है और इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस लाइन इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट तो हमारे पास गिवन ही, और हमने बोला कि सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसका जो स्लोप होगा OA का, उसका नेगेटिव इनवर्स उसका स्लोप हो जाएगा। तो OA का स्लोप क्या है जरा देखिए, स्लोप ऑफ OA, तो स्लोप ऑफ OA है हमारे पास y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, दैट मीन्स y1 अपॉन x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव इनवर्स स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास हो गया माइनस x1 अपॉन y1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। ये देखिए x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये देखो x1 y1 इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से इसको रिप्लेस कर दिया, इसको आपने लिख दिया x1 y1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और इसका नाम हम रखते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड t इज इक्वल टू 0। इस t की क्या मीनिंग है, अब इतना सारा हमें वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। t का मतलब है कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर अगर गिवन हो और t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x1 से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, y1 से, x को किससे रिप्लेस करना है, x प्लस x1 अपॉन 2 से, y को किससे रिप्लेस करना है, y प्लस y1 अपॉन 2 से। आपका डायरेक्टली जो है टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी सर्कल तक के लिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या था, सर्कल की ये इक्वेशन थी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी थी। आपसे बोला जाए भाई टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 0। जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे टी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसे रिप्लेसन है किया। यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन, आगे कुछ और भी हो सकता है। एक क्वेश्चन देख लिया कि जैसे आपके पास ये सर्कल है, मैं बोलूँ इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। सर्कल की इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट तो इस पर लाई करेगा, ये जरूर याद रखना है। 3 4 यहाँ पुट करें अगर, तो देखो लाई कर भी रहा है। 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, सीधा लिख लोगे आप, x x1 that means 3x, y y1 that means 4y minus 5 square that is equal to 0। सीधा आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कहीं पे कुछ सोचने की जरूरत है नहीं आपको। क्या बोलो ये तो ये वाली इक्वेशन है, दूसरी वाली होगी तो क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent to the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 7 that is equal to 0 at at 1 कोई पॉइंट ऐसे ले लेते हैं ए बी जो इस पे लाइन करता है। तो आपके पास दो रास्ते, या तो इसको ट्रांसफॉर्म करके आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस लगा लो, या सीधा आपको क्या करना है, वही इक्वेशन है आपके पास दैट इज t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्स एक्स वाई की जगह बी वाई एक्स की जगह एक्स प्लस ए अपॉन टू, वाई की जगह वाई प्लस बी अपॉन टू, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रह जाएगा। आगे सिंप्लीफाई कर लोगे, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई दैट इज t इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। equation of tangent and पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसी होगी इक्वेशन, फिर से वही एक सर्कल, सर्कल की इक्वेशन आपको पता ही है क्या लेना, सर्कल की इक्वेशन हमने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और उसके ऊपर एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब पैरामेट्रिक कांटेक्ट होगा, तो पैरामेट्रिक टर्म में होगा तो वो होगा हमारे पास आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन वही हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 में क्या करना है, एक्स एक्स वन मतलब आर कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस आर साइन थीटा इंटू वाई दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू आर। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, और सिमिलरली जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से आप
दूसरे वाले की भी इक्वेशन निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंडीशन आपके पास वही है कि जब भी ऐसी कोई कहानी होगी तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना है आपको कि भाई एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में कन्वर्ट करना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में कन्वर्ट करना है, और एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू में, और वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। और एक छोटी सी चीज याद रखनी है हमें, क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालें? तो अब सिचुएशन है कि सर्कल की इक्वेशन है आपके पास और टेंजेंट की इक्वेशन दे दी या टेंजेंट का स्लोप दे दिया, कोई भी एक चीज दे दी। मान लो कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो है y इक्वल टू mx प्लस सी। इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए, ये निकालिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका ही वही होता है कि आप इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हो, ऐसे इसमें पुट करोगे। तो पुट कर दिया हमने, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की जगह हमने लिख लिया एम एक्स प्लस सी, दैट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर दी, ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिए 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये लाइन इसको एक बार ही कट करे, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए, एक ही रूट आना चाहिए, इसकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, वही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो डी हमें 0 करना है, तो डी 0 करें तो क्या आएगा, जरा देखिए, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिया और ये देखिए क्या आ रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये सी स्क्वायर आ गया और आर की वैल्यू वही आ गई जो पहले आपने निकाली थी, सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जो डायरेक्टली हमने वहां से निकाली थी। अब देखिए इसका डी 0 हो गया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, तो आपने बोला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है, माइनस 2mc माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा, तो माइनस 2mc अपॉन 2a दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर को आप सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो, या तो हम c की वैल्यू पुट करते हैं और r और उसकी टर्म में निकाल लें, है ना, इसकी टर्म में निकालिए उसकी टर्म में। तो c की वैल्यू अगर पुट करें तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहाँ से देखिए c अगर निकाले तो ये प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन बाहर रहने दिया, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिख लिया, तो बाहर ही लगाते, प्लस माइनस ज़्यादा बेहतर रहेगा, माइनस का प्लस हो गया प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पे मैंने लिखा m और c की वैल्यू हमने पुट कर दी, c इज r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो फाइनली x कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, दैट इज प्लस माइनस एम आर
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुट करके आप वाई निकालोगे, वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस प्लस आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ये याद रखोगे कि जब स्लोप गिवन हो तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी अब आ गई आपके पास प्लस माइनस एम आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर एंड माइनस प्लस, ये याद रखोगे आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि सेम स्लोप के दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल एक और टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। जब आप पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव, जब ये इधर वाला नेगेटिव लोगे तो ये वाला पॉजिटिव, दोनों पॉइंट आपके निकल देंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको याद रखना, ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। आज आपने क्या क्या सीख लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका, उसके बाद इंटरसेप्ट आपने निकालना सीखा। ये देखिए आपने इंटरसेप्ट निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय अ सर्कल, और आपने क्वाड की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालनी सीखी है। इन सबको आप रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे। वेडनेसडे आपके स्कूल से क्लासेस लगेंगे, फिर हम मिलेंगे, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।